दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये फॉर्म देख रहे हैं। ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र दिया गया है, जो बीएलओ अधिकारी के द्वारा। अगर आप भी इस फॉर्म को भरना नहीं जानते, इस फॉर्म को कैसे भरा जाएगा, 2003 की लिस्ट के द्वारा ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी जानकारी सीख पाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से गणना प्रपत्र बीएलओ अधिकारी ने आपको भी इस तरीके से दिया होगा। ये जो है गणना प्रपत्र आपको भर के जमा करना है, अन्यथा अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको आने वाले समय में वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ये सही से फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म को किस प्रकार भरेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्म मेरा ही है। मैं आपको अपना ही फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आशीष कुमार मेरा नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये मेरी फ़ोटो बनी हुई और यहाँ पे जो है नवीन फ़ोटो, यहाँ पे सबसे पहले जो अपनी वर्तमान नवीन फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको चिपका देनी है। नवीन फ़ोटो यहाँ पे चिपका दीजिएगा, क्योंकि यही फ़ोटो जो यहाँ पे आप चिपकाएंगे, यही फ़ोटो आपकी वोटर लिस्ट में छपकर आने वाली है। फिर उसके बाद आगे का आपको फॉर्म भर के बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये लिखा है जन्म तिथि, तो दिन माह वर्ष। सबसे पहले दिन डालेंगे, फिर कौन सा महीना वो डालेंगे, फिर सन डालेंगे। तो 17 जुलाई 1996 है मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने डाल दी। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है, तो आपको अपनी आधार संख्या यहाँ पे डाल देनी है। और ये जो क्रॉस मैंने बनाया है, ये सेफ्टी के लिए बनाया है, यानी प्राइवेसी के लिए। आपको सही से अपना डिटेल यहाँ पे भरना है। यहाँ पर आपको जन्म तिथि, यहाँ आधार कार्ड संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मोबाइल नंबर डालना है, तो आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है पिता या अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर उसके बाद पूछ रहा है पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, तो अपने पिताजी की ईपीआईसी संख्या यहाँ पे आपको डालनी है। ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी संख्या होती है, तो वोटर आईडी में आप देखकर डाल सकते हैं, या 2003 की जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे जिसमें पिताजी का आपके नाम होगा, उसके आगे देखेंगे तो ईपीआईसी संख्या लिखी होती है, वहां पे डाउनलोड करके डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद लिखा है माता जी का नाम, तो अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद माता जी की ईपीआईसी संख्या, तो माता जी की ईपीआईसी संख्या डाल दीजिए। ईपीआईसी संख्या वोटर आईडी संख्या ही होती है, तो वोटर आईडी में आपको ये संख्या मिल जाएगी, वहां से डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको लिखा है पति पत्नी का नाम। यदि आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे पति पत्नी का नाम डालना है और पत्नी की ईपीआईसी संख्या डालनी है। तो मेरी तो शादी नहीं हुई, तो मैं ये ब्लैंक छोड़ दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं भरूंगा। ये टिक का निशान भी नहीं लगाना है, मैंने लगा दिया। ये टिक के निशान नहीं लगाना है, मैं आपको केवल बताने के लिए ये सब लगा रहा हूँ, ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पिछले एएसआईआर की मतदाता सूची का विवरण। ये फॉर्म इतना सभी लोग भर ले रहे हैं, ये फॉर्म भरने में समस्या आ रही। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ये जिसका फॉर्म भर रहे हैं 2003 में अगर इन्होंने वोट डाला था 2003 में, तो ये डिटेल उनको भरनी है। अगर 2003 में इन्होंने वोट नहीं डाला तो ये ब्लैंक छोड़ देना, जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा, इसमें कुछ नहीं भरना है। अब ये वाला फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पे लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब इसमें आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम डालना है। तो आपके पिताजी ने 2003 में वोट डाली होगी, तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो पिताजी का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद लिखा है ईपीआईसी संख्या यदि उपलब्ध हो, तो यहाँ पे ईपीआईसी संख्या डाल देनी। जो 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उस लिस्ट में ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो संबंधी का नाम लिखा हो, तो इसमें आपको अपने बाबा का नाम, दादा का नाम डालना है, यानी अपने पिताजी के पिताजी का नाम डालना है। तो यहाँ पिताजी के पिताजी का नाम, दादा का नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है संबंध इनका इनसे क्या है, इनका इनसे क्या है, तो पिता हैं, तो पिता मैं संबंध में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद पूछ रहा है जिला कौन सा है, तो 2003 में आपके पिताजी ने किस जिले में वोट डाली थी, वो जिला आपको लिखना है। आज की जिला मत लिखिएगा, हो सकता है आज उन्नाव में रह रहे हो, 2003 में रायबरेली में रह रहे हो, या हरदोई में रह रहे हो, या फिर कोई अन्य जिला में रह रहे हो, तो वो जिला डालिएगा। राज्य का नाम वो डालना है जो 2003 की लिस्ट में आपका नाम हो, उस लिस्ट के अनुसार डालना है। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, तो जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या है वो 2003 में कौन सी थी, तो वो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2003 में ये थी।
निर्वाचन क्षेत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम था भगवंत नगर, और जो क्षेत्र संख्या थी वो ये थी, भाग संख्या ये थी, क्रम संख्या ये थी। तो जो लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे उस लिस्ट में ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे लिखा है मतदाता किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर। अगर मान लीजिए आपका फॉर्म है, आप खुद फॉर्म में साइन कर रहे हैं, तो आपको अपने साइन करना है और यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो साइन के बाद यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई अन्य आदमी है, जैसे यहाँ पे लिखा है परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर, तो परिवार के सदस्य अगर कोई हस्ताक्षर कर रहा है तो उसमें रिश्ते का उल्लेख भी करना है कि क्या रिश्ता है उनका। अगर मान लीजिए आप कोई अंगूठा लगाते हैं, आप साइन नहीं करते हैं, तो अपने बाएं हाथ का अंगूठा यानी बाएं हाथ का ये अंगूठा आपको यहाँ पर लगाना है और तिथि डालनी है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद बीएलओ अधिकारी यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा और ये फॉर्म भर के वो रख लेगा। एक बार मैं फिर से आपको सारी डिटेल फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ जिसमें आपके पास कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप जो है फॉर्म ये भर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी नवीनतम फोटो यहाँ चिपकानी है। उसके बाद अपनी जन्म तिथि यहाँ डालनी है, आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपने पिताजी का नाम डालना है, पिताजी की ईपीआईसी संख्या यहाँ पे डालनी है, फिर अपनी माताजी का नाम डालना है, फिर माताजी की ईपीआईसी संख्या डालनी है। अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी या पति का नाम डालना है और उनकी ईपीआईसी संख्या डालनी है। अगर शादी नहीं हुई तो ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देना है। फिर उसके बाद नीचे वाले कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में आएंगे, अगर आपने 2003 में वोट डाली थी तो ये कॉलम भरना है। 2003 में अगर आपने वोट नहीं डाली थी तो ये कॉलम आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर उसके बाद इस कॉलम में आ जाएंगे, इस कॉलम में सबसे पहले अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, फिर उसके बाद पिताजी की ईपीआईसी संख्या डालनी है, फिर उसके बाद अपने दादाजी का नाम यहाँ पे डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना संबंध में पिताजी लिख देना है, फिर उसके बाद किस जिले में उन्होंने वोट डाली थी जिले का नाम डालना है, फिर उसके बाद राज्य का नाम डालना है, निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे डालना है और निर्वाचन क्षेत्र संख्या क्या थी वो यहाँ पे क्षेत्र संख्या डालनी है। फिर उसके बाद जो है भाग संख्या क्या थी वो भाग संख्या डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या क्या थी वो क्रम संख्या डालनी है। क्रम संख्या डालने के बाद यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर में अगर आप अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं तो हस्ताक्षर के साथ यहाँ पे आपको डेट डाल देनी कि इस डेट को या फॉर्म आप जो है सबमिट कर रहे हैं बीएलओ अधिकारी के पास। तो बीएलओ वेरीफाई करेगा तो हस्ताक्षर डाल दीजिएगा। अगर अंगूठा का निशान लगाते हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप जो है अंगूठा नहीं लगाते हैं, आपके कोई परिवार के सदस्य हस्ताक्षर कर रहा है तो उसमें रिश्ते का उल्लेख भी करना है कि कौन सा रिश्ता है आपका, तो वो रिश्ते का उल्लेख भी आप कर दीजिएगा। रिश्ते का उल्लेख जब आप कर देंगे उसके बाद जो है साइन कर देंगे और बीएलओ अधिकारी ये फॉर्म आपके अपने पास जो है जमा कर लेता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आने वाला गणना प्रपत्र आप आसानी से भर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी तरीका बताया ये पूरा 100% सही तरीका है और अगर आप इस तरीके की मदद से अपना जो गणना प्रपत्र है वो भरेंगे तो आपका 100% सही जाएगा और कोई भी गलती नहीं होगी। और इस तरीके से आप जो है ये फॉर्म भरकर बीएलओ अधिकारी को दे सकते हैं जिससे वो सही से वेरीफाई करके आपका जो है ये फॉर्म जो है सबमिट कर लेगा। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको संपूर्ण जानकारी सीखने को मिल गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो दोस्तों यार, सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सभी लोग मेरे उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे होंगे जिसमें मैंने आपको बताया कि महिला गणना प्रपत्र किस प्रकार भरा जाता है, इसके साथ ही 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड की जाती है इसके बारे में बताया। ये वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।